नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राम भक्ति काव्य में टीजीटी भक्ति काल के राम भक्ति काव्य में टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस सभी परीक्षाओं में हिंदी से महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। हम चारों विकल्प नहीं बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग सही आंसर देखते रहिए। राम भक्ति शाखा में राशिकोपासना का समावेश किसने किया? तो राम भक्ति शाखा में राशिकोपासना का समावेश अग्रदास जी ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। गोस्वामी जी के पिता का नाम था? गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम था। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। अगला प्रश्न। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? रहीमदास की। अगला प्रश्न, यही प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 ईस्वी 1631 विक्रमी संवत 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? अवधी भाषा में। रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? तो क्या है? रामचरितमानस। अगला प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? तो 1631 संवत। अगला प्रश्न। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो 7। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान हैं। इसमें क्या है? सुंदरकांड में, इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक का विविध रूपों में वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरण्य एवं लंका कांड। अगला। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उन आन। रामचरित में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो आकांक्षा किसकी है? भरत की है। इन पंक्तियों के माध्यम भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्मांतर तक मेरा श्री राम प्रभु के चरणों में स्नेह बना रहे, ये वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तुलसीदास। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास की? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? डी, साकेत। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तुलसीदास को। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य? संत तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं, ये असत्य है। और कौन सा सत्य है? ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ये सत्य है। कबीर संत कवि हैं,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये 3 पंक्तियाँ सत्य हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो निम्न में से कौन से कवि हैं? तुलसीदास। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं उसे छाटिए। तो कौन सी विशेषता नहीं है राम भक्ति की? कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तुलसीदास की विनय पत्रिका रचित है। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। इसमें क्या है? इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल की अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन हो चुका है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो तुलसीदास जी हैं। इसमें क्या है? इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवियत शैली में हैं। अगला, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नहीं है? रसमंजरी नहीं है। रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की। इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर कीर की रचना की है, जो संकलित है। किसमें संकलित है? कृष्ण गीतावली में। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तुलसीदास जी ने। अगला, गीतावली है। गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? सूरदास के अनुकरण पर किस काव्य की रचना की है? गीतावली की। रामचरित मानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? उत्तरकांड में। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र की स्तुति प्रस्तुत करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभुसुंडी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभुसुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभुसुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो किसका नहीं है? इन सभी का है। शिव पार्वती संवाद का है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद का है, राम सीता संवाद, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, ये सभी संवाद से मिलता है। अगला प्रश्न, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। ये कथन ए है। इसका कारण क्या है? जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए गलत और आर सही है। आर की सही व्याख्या, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। इसका देख लेते हैं। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। यह कथन सही नहीं है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो, वहाँ उच्च काव्य श्रेष्ठो दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। अतः ए गलत और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला प्रश्न, स्थापना और तर्क का। स्थापना में क्या है? तुलसी के मत में
निर्गुण रूप सुलभ अति, सनु न जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होय। और इसका तर्क क्या है? क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। ये कूट है। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, ए सही और आर गलत। इसमें ए सही है और आर, तो इसका तर्क गलत है। तो आज हम राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं, सॉल्व किए हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में आने वाले। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी हम ये राम भक्ति काव्य तक पहुँचे हैं, भक्ति काल करा रहे हैं, उसके बाद रीति काल कराएंगे, कृष्ण भक्ति, उसके बाद रीति काल। इसी तरह ये सॉल्व पेपर पूरा कराया जाएगा और सॉल्व पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट की भी श्रृंखला आने वाली है आप सभी के लिए। इसीलिए इस चैनल पर बने रहें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चैनल होने जा रहा है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए। तो धन्यवाद मित्रों।